हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है न्यू वायरस इज स्प्रेडिंग फास्ट इन चाइना। ये तो कौन भाई सा वायरस देखते आ हैं गया वीडियो भाई? और अपना रिव्यू पर देखें। चाइनीज वायरस आ गया भाई। पहले एक कोरोना साला आया था, उसने कोरोना 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 करा दिया था। मर गए एक और आ तो गए। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहां पे आप लोग देख पाओगे दुनिया भर में आज के समय ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चाइना दुनिया से एक नए वायरस का आउटब्रेक छुपा रहा है। क्या चाइना में बहुत सारे केसेस सामने आ गए हैं HMPV के, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। क्या चाइना में हर जगह फैल गया है और चाइना की सरकार कैसे भी करके इसकी वीडियोस, इससे रिलेटेड डेटा ये दुनिया से छुपा रही है। क्योंकि अगेन देखिए, चाइना ये सब पहले कर चुका है। आज से 5 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक इसी तरीके से फैला था। इंटरेस्टिंगली उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप और मोस्ट प्रोबेबली इस बार एक और ज्यादा बड़ी ट्रेड वॉर आपको दिखेगी चाइना और यूएस के बीच में। एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट चाइना से आ रही है क्या सही है? क्या चाइना में एक वायरस या फिर मल्टीपल वायरस लगातार फैल रहे हैं? और क्या चाइना दुनिया से एक नया एपिडेमिक या फिर परहैप्स एक पैंडेमिक छुपा रहा है? इन डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। मगर वैसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप ये वीडियो स्टडी IQ पर नहीं देख रहे, आप ये वीडियो देख रहे हैं करियर 247 पर। ये स्टडी IQ के अंडर ही न्यू चैनल है जहां पे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऑलरेडी डे 1 में ही हमारे ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत ही जल्द हम मिलियन तक का सफर पूरा कर लेंगे। सो जॉइन अस, सब्सक्राइब टू करियर 247। ना ये जो वीडियो अपने सामने आप देखने वाले हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की है फ्रॉम सितंबर 2024। जी हाँ, पिछले साल की वीडियो है सितंबर महीने की, जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे। उस वक्त यूएसए के इलेक्शंस खत्म नहीं हुए थे और कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने एक बात साफ साफ कही थी कि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल सकते हैं, हम अमेरिकन्स। बट उस टाइम 2020 में जो पेंडेमिक शुरू हो गया था, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में बदलाव हो गए थे, जो चाइना वायरस इन्होंने कहा है कि काफी हद तक फैल गया था, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। They blamed. I call it the China virus because I like to be accurate. You know, they call it the Spanish flu. They call it all different names when something comes from a country, except for China. We have to call it COVID. What the hell does COVID mean? The China virus, and a lot of people think they did that because they were not happy with me as president. ना इस वीडियो में आपने देखा कि ट्रंप ने ओपनली खुल के ये बात कही है कि वो वायरस इनके हिसाब से फैलाया गया था एक लेबोरेटरी से, क्योंकि ट्रंप को पसंद नहीं किया जा रहा था एज ए प्रेसिडेंट। नाउ ट्रंप वापस आ चुके हैं ज्यादा पावर के साथ और एक डर हमेशा बना रहेगा। देखिए, जब भी चाइना से रिपोर्ट्स आएंगी कि कुछ यहाँ पर वायरस फैल रहा है, बीमारियों के यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और चाइना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहा, चाइना के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर पूरी दुनिया बिल्कुल इस बात को लेकर कंसर्न रहेगी कि फिर से कोई नया एपिडेमिक यहां पर ना फैल जाए। ना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये HMPV आखिर है क्या, इससे रिलेटेड न्यूज सामने क्यों आ रही है और प्राइमरली बच्चे और बूढ़े इस वायरस से किस तरीके से खतरे में आ सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं सरल भाषा में। Acute respiratory diseases are on the rise in China. One that's gaining momentum, human metapneumovirus, or HMPV. Chinese authorities are also stepping up monitoring of COVID-19 and flu infections. Chinese CDC data shows more people are testing positive for HMPV infections, especially those under 14 years old. Authorities did not list total infection numbers on the website. ना यहाँ पे आपने रिपोर्टर को बोलते हुए सुना कि जो ये वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके केसेस चाइना में बढ़ते जा रहे हैं और फॉर सम और रीजन चाइना की सरकार डेटा पब्लिश नहीं कर रही कि एक्चुअल केसेस चाइना में कितने पहुंच चुके हैं। कंसर्निंग बात यहां पर यह है कि इस बीमारी के बारे में वैसे दुनिया को 2001 से पता है, मगर इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। जब 3-4 चीजें हम देखते हैं ना कि कोरिलेट कर रही है कि चाइना में इसके केसेस फैल रहे हैं तेजी से, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जहां पर चाइना के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स खांस रहे हैं, उनको लंग्स में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स है, इनिशियल सिम्टम्स, ये कॉमन कोल्ड जैसे हैं। आदमी को ऐसा लगता है कि उसको बस सर्दी हुई है, खांसी आ रही है लगातार, मगर धीरे धीरे उसके लंग्स में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एक टाइम पे आकर सिचुएशन कैन गेट मच वर्स। तो ऐसे सिम्टम्स जो एक बार को डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल है, जिसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं
और 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं और ऑब्वियसली जो एल्डरली सिटीजन्स हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक रहता है वो हमेशा यहाँ पे खतरे में है। इस वजह से दुनिया भर में आप कह लीजिए मीडिया अलर्ट हो चुका है कि चाइना में आखिर हो क्या रहा है, क्या चाइना की सरकार जेन्युइनली यहाँ पर कंट्रोल में है या फिर लास्ट टाइम की तरह ये लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया में आप देखोगे ना तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी क्वेश्चन रेस किया जा रहा है कि क्या चाइना ने साइलेंटली कई जगह एक मेडिकल इमरजेंसी लागू कर दी है। और उसके अलावा कई लोग ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना में 7,800 से ऊपर केसेस इसके ऑलरेडी हो चुके हैं और 170 फेटेलिटीज मतलब 170 लोग मर चुके हैं इस वायरस की वजह से। तो अगेन देखिए अभी इससे रिलेटेड ना इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। कुछ वीडियोस हैं ये सर्कुलेट हो रही है ऑनलाइन। अभी तक इसको लेकर WHO भी चुप है। और अगेन हो सकता है कि ये वायरस एक बार को चाइना में इतना फैले भी ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सिंस विंटर का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर अगेन चाइना में फॉर सम ऑड रीज़न बहुत सारे वायरस इनकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये वायरस हो सकता है कि आज के समय ज़्यादा फैल रहा हो बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। बट ईदर वे यहाँ पे अलर्ट रहने की आवश्यकता है क्योंकि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ज़्यादा खराब है। और अगेन सिंस डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आ रहे हैं ना, बहुत सी थ्योरी फैलाई जा रही हैं कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इनके काम को डिसरप्ट करने के लिए कुछ बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी और आपको एज सिटीजन्स ये पता होना चाहिए कि जो ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आज के समय ये इन्फॉर्मेशन आप इग्नोर कर नहीं सकते। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्लीवलैंड क्लिनिक इन US, HMVP किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक बार को हो सकता है कि कोई 40 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। दिस कैन हैपन। मगर ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं कि बच्चे ये बहुत ज़्यादा डेंजर में यहाँ पे होते हैं। जो एशियन मीडिया है वो ये भी क्लेम कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी खतरे में है। बट स्पेशली जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं दे आर वेरी मच इन डेंजर। और साथ ही साथ जो एडल्ट हैं जिनकी एज हो चुकी है 65 या 65 से अबव, इनको अगर सिम्टम्स दिखते हैं कि वो खांस रहे हैं, लगातार रनी नोज है, फीवर है, सॉर थ्रोट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इन मैनी केसेस ये बढ़ के एक बार को निमोनिया जैसी कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है अंडर दिस वायरस। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है, देखिए ये वायरस काफी हद तक कोविड की तरह ही फैलता है। कोई खांस दे, छींक दे आपके आसपास, बिल्कुल इससे वायरस फैल सकता है। कोई क्लोज कांटेक्ट में आ जाए, किसी को ये वायरस है उससे आपने हाथ मिला लिया, टच कर लिया, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, कंटामिनेटेड सरफेस से भी ये फैल सकता है कि किसी ने मान लो टेबल पे छींक दिया, वहां पर ये वायरस फैला हुआ है, कोई और आदमी आ गया वहां पे उसने हाथ रख दिया, वायरस आराम से फैल सकता है। और प्रिवेंशन का तरीका काफी बेसिक है, लगातार अपने हाथ धोते रहिए। ये बात मैं कहूंगा कोई पैंडेमिक आए या ना आए, अच्छी हैबिट है कि जब भी आप घर से बाहर आते हैं या किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि अपने हाथ आप धो लीजिए विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स। और एक बार को अगर मान लीजिए आप उसी वक्त हाथ नहीं धो पा रहे, किसी सोशल गैदरिंग में हैं, तो एक काम तो बिल्कुल करिएगा, अपने हाथ से अपने फेस को टच मत करिए। ठीक है, ये वैसे ही एक हैबिट बना लो, जब आप बाहर हो ना घर के और सोशल गैदरिंग में हो, कई लोगों से हाथ मिलाना है, हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ अपने फेस पर टच मत करना। और ऑब्वियसली चाइना के कई इलाकों में एक आप कह लीजिए इनके लाइफ का ही एक पार्ट बन गया है मास्क पहनना। इवन जापान में आप देखोगे। और बाकी अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सिंस यहाँ पर कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं इसकी, तो रेस्ट करना, पानी लगातार पीते रहना और ऑब्वियसली इसकी जो मेडिकेशंस हैं फॉर पेन एंड फीवर, यही काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। कुछ मेजर अपडेट सामने आती है दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, ट्रंप के कार्यकाल में डेफिनेटली बड़े ग्लोबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, समथिंग दैट विल इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान एक्टिव कर दिया है, जिससे 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को और रिसर्चर्स को फायदा मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। बताइए किस कंट्री ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, बांग्लादेश, चाइना या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर।
और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। एक और मुसीबत पूरी दुनिया के लिए भाई झेलनी पड़ेगी। ये तो शुरुआत है भाई। अभी कितने 170 लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ जी। तो अंदाजा लगाओ चाइना जैसे कंट्री में जहाँ पर मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वहाँ पर अगर 170 लोग जो है वो उनकी डेथ हो सकती है तो भाई अगर किसी गरीब कंट्री में हो जिस तरह के ज़्यादा डेवलप कंट्री में फिर क्या हालत होगी। अच्छा एक चीज़ है इसी के बारे में आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, पता नहीं अब सही है या गलत है। जो ये मेडिकल की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके अक्सर जो अमेरिकन या चाइनीज या इजराइल की जो इस टाइप की कंट्रीज हैं उनका कहते हैं इस चीज़ में बड़ा हाथ होता है। तो भाई आजकल ये न्यूक्लियर से भी ज़्यादा खतरनाक है बायोवार भाई साहब ज़्यादा खतरनाक है। ये हकीकत मुझे कंट्री की तबाही ये क्यास आराई आपकी ठीक हो सकती है किसी हद तक, लेकिन इसके पीछे वो नहीं है। लेकिन अक्सर मामलात में बिजनेसमैन इसके पीछे नहीं है भाई। इसके पीछे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है वो हो सकते हैं। वो तो एक बंदा एलन मास्क ही है, वही हो सकता तो है। फिर हम किसका नाम ले रहे हैं? वो ही कह रहे हैं। मैं गलत हूँ लेकिन मेरा इससे एक चीज होती है कि भाई एक तो कहते हैं ना सांप भी मर जाएगा लाठी बच गई। पिछली दफा कोरोना वायरस आया था, इल्जाम तो सीधा सीधा चाइना पे लगा था भाई। अब ये भी पता नहीं कि कंफर्म नहीं कि भाई वो चाइना से वायरस चाइना ने बनाया था या किसी और तो कंट्री ने चाइना में तो ज्यादा मौतें हुई थी ताकि आपको पता है। जैसा भाई ये भी अच्छा मुझे ये बताओ, एक मिनट मेरे भाई बात अच्छा। बड़ी पते की है फिर निकल जानी है। अच्छा ठीक है। कोई यार अपने कपड़े भी उतार के अपना जिस्म नंगा करके दिखाता है कि देख लो मैं अंदर से कितना गंदा हूँ। ये तो है, ये तारक बताएगा। नहीं चाइना जैसा कंट्री कभी चाहेगा नहीं कि मतलब ये सारी दुनिया की बदनामी थू मेरे ऊपर लगे भाई और मेरी आवाम इतनी मरे और पूरी दुनिया को वो चीजें देता है, पूरी दुनिया को चीजें बेचता है। भाई कट ऑफ भी तो हुआ था। तो वो हो सकता है करवाया क्या हो? ये भी है, ये भी तो हो सकता है। टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छा। अगर ट्रेड में ग्रोथ हुई थी तो वो चाइना की हुई थी। अच्छा एक चीज किस की लिहाज यूसुफ से? एक मिनट इकोनॉमी में ग्रोथ जो है उनकी हुई थी। नहीं उन्होंने क्या चीज वैक्सीन बेची थी? अब जो भी किया था लेकिन ग्रोथ फिर भी उनकी ज्यादा हुई थी। नहीं नहीं सच चाहिए। हाँ भाई ना। अच्छा यूसुफ भाई एक चीज जो आपने पहले चीज बोली हुआ। एलन शुरुआत में झटका लगा लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ भी उनकी हुई। एलन मस्क ने मेडिकल कंपनियां हायर की हो इन जैसे कामों के लिए। यार कुछ भी हो सकता है लेकिन भाई ये साहब वायरस है भाई। मैं एक गोरी को देख रहा था, वो कह रही थी ये जो पीछे कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को दी गई है ना, हाँ जी वो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक बहुत वो छोटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप्पे हैं जो उनके ब्लड में शामिल की गई। तो ऐसे ही तो छोड़ दी है, फिर हमने भी लगवाई है, हमें कुछ हुआ तो नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो वो 40-50 साल जब मर जाए उसके बाद होना 40-50 में तुमने मर जाना है तो और क्या होना है? अच्छा फिर आज ही मर जाओ। अभी नहीं ना 40 का हुआ, थोड़ा सा रहता है 10 साल रहते हैं अभी जब से कोरोना वैक्सीन। लेकिन इसमें क्या सुधार है? हकीकत नहीं नजर आ रही, कुछ मिल नहीं यार, सीधा तो तो भाई दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है ये मेरे भाई, मेरे ख्याल और में- एक ताकत की तरफ से किया जा रहा है। मेरे ख्याल में दुनिया को- यूं सब मैं है ना, नहीं मानता। ये आजकल ना होता ना बंदा पूरी फिल्म देखता है, स्पाई मूवी हो गई या एडवेंचर मूवी हो गई, इस तरह की वो सैसी मूवी जो होता है ना बंदा ज्यादा देखता है, ये ज्यादा रील देखता है ऐसी। नहीं मूवी देख के तो कुछ कुछ यकीन माने कुछ ये नहीं रील देखता। देख के सारा कसम डबल लगा कसम देता है। खुदा की कुछ नहीं देखा, ना कोई फिल्में देखी है ना कोई रील देखी लेकिन है। अमेरिकन जो उसको सुना मैंने वो मैंने आपको बता दिया। नहीं, ये बात लेकिन आपको यकीन कारण है। माने ये एलन किसी मस्क एक की- ताकत की वजह वो नहीं और कोई हो सकता नहीं है। एक मिनट एलन मस्क जब आए ट्रम्प हुकूमत का मतलब ऐलान हुआ था सारी उस वक्त बातें इसने छोड़ कहा दो। था, इस वीडियो में एलन मस्क प्रशांत कोई दुनिया को प्रशांत नुकसान धवन ने पहुंचाएगा। प्रशांत हो धवन ने सकता क्या है। कहा है
कि ट्रंप का बयान है कि हम पूरी दुनिया में जिसकी चाहे इकोनॉमी बिगाड़ बिगाड़ सकते सकते हैं, हैं, ये ऐसे बिगाड़ते हैं, और क्या है, फिर क्या हो दूर सकता है? बंदूकों से बिगाड़नी है, चलो ऐसे जी। भी कोई शोषा छोड़ के इस तरह चले ये- जी, ये मैं भी इससे एग्री करता हूँ। वायरस जो है ना, ये बायोवार जो है ना, ये होती भी है, ये कितनी genuine दुनिया बात मरी है। थी यार। और तारा लेबोरेटरियों में ना वायरस बनाते हैं जो बड़े होती भी है कि आप मानते बिल्कुल नहीं है। और वो दुनिया की तबाही के लिए किसी की ये भी अमेरिका ने यहाँ पे ये काम किया। लेकिन हमारी सोच तो यही है कि ये अमेरिका ने किया हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं चाइना खुद बना के खुद पे ही लेकिन- अप्लाई कर रहा नहीं, नहीं, है, एक और भी वो चीज़ किसी है। गरीब कंट्री में भी तो अप्लाई कर सकता था यार किसी में भी हो, अपने लोग उसने जरूर मरवाने थे, किसने? चाइना ने। कोई दूसरा कंट्री भी तो कर सकता है। मैंने हाँ, शुरुआत में क्या यही बोला? बात नहीं, है। तूने कहा कि इकोनॉमी कोविड-19 के समय इसकी चाइना की बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, ये सच्चाई है। तो वो मेहनत करते थे, उनकी बड़ी है अमेरिका भाई। की मेरे ख्याल में 1-2% बड़ी थी, इनकी 5-6 के करीब बड़ी थी। अच्छा, और उसमें दूसरी एक दुनिया तीसरी की चीज का भी इकोनॉमी इजाफा हुआ था, शायद आपको पता है। जब कोविड में हुआ था, जो बच्चों की पैदाइश, उसमें बड़ा इजाफा हुआ था पूरी दुनिया में। फैमिलीज वो तो गाली सारी- रहती थी, ना कहीं जाना ना ये आना। जो अच्छा मिजाइया वो तो ऐसे ये बात- सीरियस नहीं, बात थी। वो ऐसे सीरियस बात। उसके अलावा भी बच्चे जिन्होंने शादियां की हुई हैं, 22 लाख यार, बच्चे उस बच्चे- दौर में ये बच्चे हकीकत ज्यादा है, नहीं ये होंगे। हकीकत- मैंने खुद ये डाटा हकीकत पढ़ा है। था। ये हकीकत बिजनेसमैन, एक्टर, डायरेक्टर, आगे पीछे वो उनका ज्यादा समय गाली, उनको टाइम मिल गया था। क्या बात है यार, कमाल की उसमें बात अब है। यार ये टाइम कितना लगता है यार। नहीं, बंदा काम ना करे तो वो कहता चलो लगे ये निपटा लो फिर। ये निपटा लो फिर। नहीं, काम करने लोग घरों में नहीं जाते। और यार आपको समझ नहीं तेरा लग रही अकल है ये सब अब क्या हिल तो नहीं पहले रहे। बंदा सिर्फ रात को घर था, उस वक्त बंदा सारा दिन घर आता है। दिल तो कर ही पड़ता है बंदे जो का। एक्टर- अच्छा दिल कर पड़ता है तो फिर ये इंसानी पैदाइश जो है वो घंटों में हो जाती और है। यार इसको नहीं समझ लग रही, और समझ लग गई है टाइम मुझे। बहुत था बंदों के पास, उसकी वजह जैसे ये एक्टर से ये भी महदूद हो गए, कोई क्रिकेटर हो गए, बिजनेसमैन भाई हो गए। सारी दुनिया रुकी, तो मुझे यार भी ये इसका पता दूसरा है। यूट्यूब से बहस नहीं कर सकता। सारी दुनिया रुकी, कमेंट में मुझे बताना पता भाई है। कि ये चलो चीज़ मान ठीक लिया है। भाई, मैं मान रहा तू हूँ। नहीं मैंने मानता बताया, है। मैंने डाटा लेकिन पढ़ा है। उसके अलावा बच्चे नहीं पैदा और हो रहे यार हैं। मैंने उसमें ये बोला कि उसमें हो रहे हैं, उस वक्त ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। चलो भाई पैदाइश मान ज्यादा लिया, हुई है। मान लिया। चलें जी। पैदाइश कोई नहीं ज्यादा हुई, हमल ज्यादा हुए। सॉरी वही हम हाँ। तो शुक्र मान अब गया। हमल ज्यादा होंगे तो पैदाइश भी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। एक पैदाइश की बात हुई है, अपने लफ्जों से तो मुकरो पैदाइश नहीं, हमल दोनों ज्यादा- ने। तो हमल की बात करो ना, पैदाइश की क्यों कर रहे हो? क्यों? जब हमल यार, होगा तो किधर पैदाइश निकल भी गए होगी। हो? उसके बाद आई ना। ओ मामा वो ये नवंबर तो में उसके भाई साहब 9 महीने वो बच्चे ने पूरे करने हैं तो फिर ही होना है। हाँ जी। अब तुम तो हमल की बात ये कर रहे हैं। ज्यादा डेढ़ शाना बनता ना है। ना कोई जाना जुना हाँ। नहीं बनता। अब ऐसा तो नहीं कि भाई आज कोरोना है तो आज ही बच्चा हो जाना। हाँ, ये तो तुमने common sense- लेकिन तुमने जिस तरीके से मेंशन किया, तुमने तो उसी समय नहीं, पैदा नहीं, भाई, किए। उसी ये समय तुम नहीं। किए कि नहीं, नहीं? नहीं। उसी समय ही इन्होंने पैदा भाई, कर वो दिया। बंदा शोशा छोड़ के देख कैसे मजा ले रहे नहीं, हैं। ये बात मैंने ये बोला सिंपल सी, जो कोरोना सीजन हुआ था वो काफी लंबा पीरियड था, उसमें बच्चों की पैदाइश दूसरे टाइम पीरियड की निस्बत ज्यादा हुई। यार, हो गई ज्यादा। ये हो भी सकता है, चलो उसकी जी, बात भी बाकी भाई भाई। बताइएगा अब जरूर। दुनिया खतरे की तरफ है, तुम्हें फिर बच्चों की पड़ी हुई है। मुद्दा ये है कि भाई अब ये जो वायरस है जो पिछला था उसकी कोई किसी को भाई को खबर लगी No. कि वो वायरस बनाया गया था या वो पहले से ही मतलब वो कुदरती वायरस था। अब इसके बारे में चलो ये अभी नया नया तो फिर बाद में जब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, बताइएगा जरूर आए कि ये जो ताकतवर कंट्री है क्या ये वायरस छोड़ते हैं कि नहीं दूसरे कंट्री को बदनाम करने के लिए, उसमें तबाही लाने के लिए। हो सकता है। तो ठीक है भाई, इतनी वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।